विद्या हो गया? वाह, सब एडवांस कर दो बेटा, तेरा पढ़ाना सब भरोसा। शुरू करें। देखिए छात्रों, कल मैं अधूरा रूल छोड़ा था। एज एवं देन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म का प्रोनाउन आता है, अर्थात आई, बी, यू, ही, सी, दे। तो ही इज एज गुड एज आई, बिल्कुल सही है। वह उतना अच्छा है जितना कि मैं। यदि हम मी कर दिए तो गलती हो गया। ही इज एज रिच एज यू। आप जानते हैं कि यू का सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों एक होता है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ठीक है। शी इज एज फैट एज ही। शी और ही में तुलना हो रहा है, तो यह सेंटेंस सही है। लेकिन वही हिम कर देते हैं तो वह गलत है। यू रन फास्टर देन दे, बिल्कुल सही है। आप यहां देखते रहिए, सब्जेक्ट फॉर्म यही कहते हैं, और इसी को सब्जेक्ट फॉर्म का दूसरा नाम रख देंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वही सब्जेक्ट फॉर्म हुआ। अब यू रन फास्टर देन दे सही है। अब छात्रों ये देखना है कि जब हमारा हर साल स्कोर बढ़ते जा रहा है तो हमारा नॉलेज भी बढ़ना चाहिए। अब आप देखिए, ही के बाद इज है, सी के बाद इज है, यू के बाद रन है। रन मतलब दौड़ना, और यह मेन वर्ब है। अब जरा गौर से देखिए, यू रन फास्टर देन दे डू, यह भी सही है। अर्थात ये रन के बदले आया, मतलब यह है कि यदि मेन वर्ब रहे तो मेन वर्ब रहने पर दे के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे, तो मेन वर्ब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो रन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है। तो ऐसे भी सही है, यह भी सही है। तो अभी आप यह देखें कि कैसे 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 एज और देन के बाद सब्जेक्ट रूप ले रहा है। फिर आप देखोगे कि कब कब यह मी, देम, एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एज या देन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म आता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो तो एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है।
और इसको हम बहुत VVI रखते हैं क्योंकि हर साल स्कोर बढ़ रहा है। आप देखिए जरा सेंटेंस को, आई लव हिम मोर देन हर। छात्रों सेंटेंस सही है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि तोता मैना नियर बच्चा रट लेता है कि एज और देन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म आता है, और हमने वह बताया जो हर किताबों में लिखित है, और यह हमेशा सेट में आते रहता है कि कब एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस अर्थात मी, हर, हिम, देम कब आता है। तो देखिए यहां दो ऑब्जेक्ट कौन कौन है, हिम और हर। आई लव हिम मोर देन हर, मतलब हर के अपेक्षा मैं हिम को ज्यादा पसंद करता हूं। आई लव हिम मोर देन हर, मैं हर के अपेक्षा हिम को ज्यादा पसंद करता हूं। तो यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच चुनाव करना हो तो देन के बाद और एज के बाद दोनों ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन रहेगा और कोई गलती नहीं होगा। फिर देखिए, आई लव हिम एज मच एज हर। देखिए फिर सेंटेंस सही है, मैं हिम को उतना ही ज्यादा प्यार करता हूं जितना हर को। तो ऐसा सेंटेंस रहने पर एज और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग रहेगा। और यदि दो ऑप्शन हो, यानी जैसे ही इज बेटर देन आई, यानी दो विकल्प रहे, तो एज देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस, जैसे यह देखिए, ही इज बेटर देन आई, बिल्कुल सही। ही इज बेटर देन मी, बिल्कुल गलत। अब छात्रों देखिए, आई है, हिम है और हर है, और इसमें ही और आई है। मेरा कहने का मतलब व्यवहारिक ट्रिक यही है कि यदि दो व्यक्ति और वस्तु रहे, दो व्यक्ति रहे तो देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस, और दो से ज्यादा रहे तो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में कोई गलती नहीं होती है, यानी एज और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी संभव है। को बड़ा देखिए छात्रों, अब ये जानना है कि कब कब ऑब्जेक्टिव केस के, कब कब ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट का अर्थ होता है अलाउ या परमिट, अनुमति देना। देखिए लेट का अर्थ होता है अलाउ या परमिट, अतः
लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस बराबर का प्रोनाउन आता है, अर्थात लेट प्लस मी, अस, हिम, हर, देम प्लस V1 सही होता है। जैसे लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट आई गो आउट गलत। देखिए छात्रों, लेट अस प्ले इन द मॉर्निंग सही। लेट बी प्ले इन द मॉर्निंग गलत। कहने का मतलब हुआ छात्रों कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। अब यह एक एरर और होता है कि लेट के बाद आने वाले मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगता है। लेट मी टू गो आउट, देखिए गलत हो गया, क्योंकि लेट के बाद टू नहीं लगता है। एक गलती यह आता है, दूसरा गलती कि लेट के बाद मी आएगा, अस आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, देम आएगा, हिम आएगा, लेकिन लेट के बाद बी, आई, ही नहीं आएगा। लेट हिम टू प्ले गलत। लेट के बाद टू नहीं लगता है। देखिए छात्रों, ये बहुत VVI पॉइंट है। मतलब लेट के बाद टू नहीं लगता है। हमने पहले बोला कि लेट का अंग्रेजी अर्थ होता है अलाउ या परमिट। अलाउ परमिट के बाद टू लगता है। हम लेट के स्थान पर अलाउ परमिट को लग सकते हैं। अलाउ हिम टू प्ले, देखिए हमारा सेंटेंस सही है। अलाउ हिम प्ले, देखिए सेंटेंस गलत है। इस तरह से छात्रों छोटी छोटी गलती से बड़ी गलती हो रही है। अभी अभी मैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में चर्चा किया। जितने इंपॉर्टेंट रूल थे पर्सनल प्रोनाउन में करीब करीब बता चुका हूं। और मैं पहले भी बोला हूं
कि मैं 2021 में सेट जो आने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके ध्यान में रखते हुए मैं हर चैप्टर का आधुनिकीकरण किया है। और अभी जो पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ा, तो पर्सनल प्रोनाउन पर देखिएगा कि प्रीवियस आज 30 सालों में 20 सालों में कौन कौन प्रश्न आया है। तो केवल पर्सनल प्रोनाउन पर मैं कल एरर देने जा रहा हूं, ऐसा मेरी योजना है। बल्कि योजना नहीं है, बल्कि करके दिखाना है। आप अपना कर्म कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को बताते रहे। बहुत से छात्र कोरोना के कारण घर चले गए हैं, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि सब लोग जुड़ जाए, शेयर करें और अधिक से अधिक फायदा उठाएं। वाइट अब मैं कल इस पर चर्चा करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इसको चर्चा करने के पहले आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जितने पर्सनल प्रोनाउन में मैं रूल पढ़ा चुका, पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा कम रूल रहता है, लेकिन देखिएगा एरर कैसा कैसा आता है। इसलिए पहले पर्सनल प्रोनाउन को कल पढ़ लीजिएगा। मैं कल इसमें एरर देने जा रहा हूं और अभी मैं एडवांस इंग्लिश का क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ साइनो और फिलर शुरू होगा। इसके बाद धीरे धीरे एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड, पूरा फुल डोज मिलने लगेगा।